हर बार की तरह इस बार भी रिया का पति 1-2 दिनों के लिए घर आया हुआ था और काम के सिलसिले में वह अपनी पत्नी रिया को अकेली छोड़कर विदेश चला गया। रिया का दिल टूट कर रह गया और उसका मन पति के प्यार के लिए प्यासी रह गई। वह एक बार फिर पति के जुदाई के गम में डूब गई, अपने पति के प्यार के लिए तड़पने लगी। उसके जाने के बाद अपनी तन्हाई दूर करने के लिए रिया शराब पीने लगी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उस वक्त रिया को उसके पड़ोसी आकाश ने संभाला। रिया के पूरी तरह ठीक होने तक आकाश रिया का अच्छी तरह से देखभाल करता रहा। कुछ दिन बाद जब वह अच्छी तरह से ठीक हो गई तो वह एक दिन आकाश को अपने घर पर बुलाया और उसकी देखभाल किया। उसके लिए रिया ने आकाश का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद रिया आकाश की तरफ झुकने लगी और वह अपने पति की कमी को अब आकाश से पूरा करना चाहती थी। फिर अपनी हसरत पूरी करने के लिए वह एक दिन फिर आकाश को अपने घर पर बुलाया तो आकाश तुरंत रिया के घर चला गया। उसे अपने पास बिठाकर रिया उदास स्वर में बोली, आकाश आज फिर मुझे शराब पीने का मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर आकाश ने रिया को समझाते हुए कहा, देखो रिया, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, तो मैं क्या करूं? इस तन्हाई का मुझे पल पल अपने पति के प्यार की कमी महसूस होती है। मैं उनके प्यार के लिए कितनी तड़प रही हूँ यह मुझे ही पता है, लेकिन वह मेरी बेचैनी को क्यों नहीं समझ रहा है। आकाश चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। फिर रिया ने 2 गिलासों में शराब डाली और एक गिलास आकाश के हाथों में थमा दिया। तो आकाश ने कहा, रिया, मैं शराब नहीं पीता। फिर रिया बोली, आज मेरी खातिर एक बार यह शराब पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगी। उसके बार बार कहने से आकाश शराब की एक ही सांस में पी गया। उसके शराब पीने के बाद रिया भी शराब पीने लगी। अब उन दोनों को नशा होने लगा था। फिर रिया उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचने लिया तो आकाश उसके बाहों में आ गिरा। पहली बार आकाश की नज़दीकी से रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा था। धीरे धीरे वह आकाश के चेहरे के पास अपने होठों को लाते हुए उसके गालों को छू लिया। अब वह दोनों बहकने लगे थे।